हम वेलकम टू MRK स्टडी। और ये IUCL के लिए विशेष रूप से सर ने एग्ज़ाम के लिए ये मैथ की और रीजनिंग वगैरह की क्लास चलाने के लिए बोला है। तो ये क्लास आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, मैं अजयकांत। और जैसा भी है, मानो आपकी एग्ज़ाम का जो दिनांक है वो पास में है, जैसे 6 नवंबर को है, तो उसी हिसाब से हम आपके लिए वो ऐसी सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें मानो आपका 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लगभग 90% आपके एक्यूरेट क्वेश्चन वही मिलेंगे जैसा कि हम आपको इस सीरीज़ में कराएंगे। तो उसी सीरीज़ को लेकर मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और जो ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा 10 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे पर डे, और डिफरेंट टॉपिकों से होंगे और वो आपके लिए विशेष कारगर साबित होंगे। तो इसी में हम पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, क्वेश्चन है ये। और इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो देख लें। ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 18 एंड 19 इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो इसे हम देखते हैं, 80 और 90 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी हमारी, सबसे पहले ये जानो कि अभाज्य संख्या होंगी वो क्या होंगी। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो 1 का मल्टीपल हों और या फिर खुद का। तो कुल मिला के जो संख्याएं खुद से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से डिवाइड होती हैं, वो हमेशा संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। तो आप देखो 80 और 90 के बीच में आपको कितनी अभाज्य संख्याएं दिखाई देंगी, कितनी मिलेंगी। तो 81, 82, 83 एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो क्या हो गया, 83 हो गया। और दूसरा आपका देखो 84, 85, 86, 87, 89, तो दूसरा नंबर आपको क्या मिलेगा, 89। तो यहाँ देखो इसके बाद 90 आ जाता है और बात हो रही है बीच की। तो केवल कितनी संख्या मिली, 2, और 2 संख्याओं का हमें क्या निकालना है, गुणनफल। तो सबसे पहले या तो आपके जैसे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे फर्स्ट होगा 83, सेकंड है 89 और थर्ड है 7387 और 4 है 598347। तो कुल मिला के सबसे पहले तो हमें यूनिट नंबर से निकाल देना है। अब आप देख लो कि ये दो संख्याओं, 2 नंबर की संख्या है, तो इनका मल्टीपल कितना आ सकता है, मैक्सिमम 4। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 4 अंकों का। तो आप पहले ये देखो कि इसमें 4 अंकों की कौन सी संख्या है, पहले यही निकाल सकते हो उसका आंसर। तो इसमें 4 अंकों की संख्या एक ही आपकी दिखाई दे रही है, क्या, 7387। और दूसरा यूनिट नंबर देखो, जैसे 9 3 या कितने होते हैं, 27, तो यूनिट नंबर 7 किस में आ रहा है, अब वो देख लो। इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 7387। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल होगा। जैसे 2 संख्याएं आपकी और उनका क्या दिया है, उनका रेशियो दिया है और मासा और लासा का गुणनफल दिया है, तो संख्याओं का योगफल होगा। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी सुन लें, 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4, हिज HCF एंड LCM द प्रोडक्ट ऑफ इज 2028, द सम ऑफ द नंबर विल बी। तो यहाँ देख लीजिए 2 नंबर हैं, उनका क्या दिया है, रेशियो। कितना दिया है आपका, 3:4। अब ये क्या है, एक अनुपात में है, और कोई भी संख्या जब रेशियो में होगी तो उसका क्या होगा, एक LCM होगा, और LCM मैंने मान लिया x, क्या, x। तो इनका मल्टीप्लाई जो दिया है, मल्टीप्लाई कितना बता रहा है, जैसे तो एक संख्या क्या हो जाएगी 3x और दूसरी क्या हो जाएगी 4x, और इनका मल्टीप्लाइकेशन कितना दिया है 2028।
अब इसे आप कर लो, जैसे ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो इसे, 4 पंजे 20, नहीं जा रहा, 4 सत्ते 28, तो ये 4 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ देखो 3 से ये, तो 3 बन जा 3, और यहाँ कितने 2, तो 23, 8 जा 8, 3 6 जा 18, और 3 9 जा कितने हो गए 116। ये आपका कट के क्या बचा 169, और इधर आपका क्या बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 169 या 169। अब ये देख लो, ये किसका रूट हो, अब इसका रूट आप निकालोगे, इसका भी रूट लोगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो x क्या हुआ, ये मल्टीपल हो गया। अब वो पूछ रहा है इनका योगफल, तो आप देख लो, यहाँ एक नंबर कितना था 3x, दूसरा 4x, तो 3 इंटू प्लस वो 3 इंटू 13 और 4 इंटू 13, कुल मिला के ये कितना हुआ 39 और 52, तो ये 181, बहुत सॉरी 91, ये हो गया आंसर। और दूसरी तरीके से भी आप निकालना चाहो, क्यों 3 और 4 कितने हुए 7, और 7 और इन सब का मल्टीपल क्या है x ही तो कॉमन था, तो 7 इंटू 13 ये कितना होता है 91, ऐसे भी आ जाएगा आपका। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो ये क्वेश्चन देखो, ब्लू वाली चला लिए, ब्लैक चलाओ, ब्लू वाली रखो हमें, बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो ये रूट वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों में पेन पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अधिकांशतर वैसे मौके की आंसर निकाल लिए जाते हैं। कुल मिला के ये है कि इसमें देखो, इसमें पेन पेंसिल चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में जो भी लास्ट वाला रूट होगा वहाँ से हम अलग करके लाएंगे। तो सबसे पहले देखो रूट में क्या है 169, और 169 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 और 68 कितने हुए 81, और 81 का वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 इसमें जोड़ोगे तो 216 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 225, और 225 का वर्गमूल लोगे तो कितने हो जाएंगे 25, और 25 को 129 में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 149। कहीं गड़बड़ हो रहा है, ये 15 है, सॉरी ये कितने का होगा 15 का, क्योंकि यहाँ पे 216 और 9 कितने हो गए 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, और 15 और 129 कितने हो जाएंगे 144, और 144 किसका, मानो 144 का वर्गमूल क्या होगा 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो ऐसे क्वेश्चनों में पेन पेंसिल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पीछे से चले आओ। जैसे 169 का वर्गमूल क्या होगा 13, और 13 68 में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 81, 81 का वर्गमूल 9, और 9 216 में जोड़ोगे 225, 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15, और 15 129 में जोड़ोगे तो 144, और 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो अगला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 63 है, या पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी। अगर इंग्लिश में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी देख लें। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 63 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 60 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 65 देन द 6th नंबर इज। तो इसमें देखो मानो 11 संख्याओं का औसत दिया है आपका, 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है 63 या 63। तो 11 संख्याओं का औसत, तो उसे हम टोटल नंबर बना लेंगे,
तो 11 इंटू कितना करेंगे 63, जो भी है लिख लो। और उसके बाद 6 संख्याओं का दिया है अलग और 6 संख्याओं का अलग दिया है। 6 संख्याओं का दिया है 60 और 6 संख्याओं का कितना दिया है 65। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 11 3 और 33 और 11 6 66 और 3 कितने हुए 69। उसके बाद 6 36 और 65 पंजे कितने हो जाएंगे 390। अब यहाँ देख लो, अब ये कितने हुए नंबर हुई 12 और ये कितने 11, तो एक ही का हमें निकालना है। तो छठी संख्या क्या होगी, तो जो छठी संख्या है वो क्या दोनों में कॉमन है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो हम क्या करें, इन दोनों का योगफल कर लें और उसमें से इसे घटा दें, तो हमें कौन सी पता चल जाएगी संख्या छठवीं, क्योंकि वो दोनों में काउंट हुई है। तो यहाँ करो 0 9 और 6 कितने हुए 5, मानो 15, तो 5 आए और यहाँ क्या हो गया 7। अब इसमें से ये घटा दो, तो यहाँ 7 बचे और 15 में से 9 गए तो कितने बचे, सॉरी यहाँ 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5। तो कुल मिला के जो भी नंबर होगा छठवा वो कितना होगा 57। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, 1240 रुपये की एक धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग अनुपात बी का भाग = 6:5 तथा बी का भाग अनुपात सी का भाग बराबर 10:9 है। सी का भाग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, इंग्लिश वाले देख लें, का भाग ज्ञात करना है सी का। तो तीनों का रेशियो दिया है, आगे ए और बी का दिया है, फिर बी और सी का दिया है। तो ए और बी का कितना दिया है 6:5 और बी और सी का रेशियो कितना दिया है 10:9। तो इसे कुल मिला के हम ए बी सी के रेशियो में बना लेंगे। तो यहाँ देखो, इसका इससे कर दो या ऐसा सीधा कर दो, यहाँ जो भी पीछे संख्या होती है उसे ही आगे लिख दो, और ये इसके जो पीछे है खाली है तो आगे वाली लिख दो। कुल मिला के ये पूरा हो गया। तो ये कितना होगा 60, 50 और 45। ये किसके मल्टीपल हैं 5 के, तो 12, 10 और 9। अब किसका पूछ रहा है रेशियो, ये निकालना है सी का, और सी कितना है मेरा 9 और टोटल कितना है 31। तो ये 9 बट्टे क्या हो जाएगा 31 और टोटल जो मनी है वो कितना है 1240। तो ये 1240 में से कर दो 1240 और ये भाग कितना है 9/31। अब यहाँ काटो 31, 3 चक 12, ये इससे कितने बार कटे 4 बार, तो 4 0 बची 40 और 4 नेम 36। तो ये कितना हुआ 360, अर्थात ये किसका भाग निकलेगा सी का। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे 360 रुपये। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 6वां। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। कुल मिला के जो भी डाटा दिया है वो किसका दिया है फेल का। तो हमें जो भी निकालना पड़ेगा वो किसका निकालना पड़ेगा फेल का। और कुल मिला के इसमें जो दोनों का डाटा दिया होता है कि दोनों में इतने फेल हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं, हमेशा उसी के संदर्भ में हम लेके चलते हैं। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है आपके, गणित है, वो सॉरी हिंदी है और अंग्रेजी है। हिंदी में कितने प्रतिशत पास हुए हैं वो फेल हुए हैं 52, और इंग्लिश में कितने हुए हैं 42, इंग्लिश में 42 और दोनों में कितने हुए हैं 17%। ये फेल का डाटा है, किसका फेल का। तो यह फेल का डाटा लेके चलेंगे। 17 कितने हुए हैं दोनों में, तो 17 को हम कहाँ रख लेंगे दोनों के बीच में। अब देखो 17 इसमें आ गए तो ये टोटल कितने 52 और 52 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 35,
और इधर देखो, इधर कितने फेल हुए हैं 42, और 42 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25। अब यहाँ काउंट कर लो, 25 और 35 कितने हुए 60, 60 और 17 कितने हुए 77। यहाँ देख लो, अब ये 77 हुए। अब टोटल 77% स्टूडेंट है वो क्या हो गए फेल, और 77% स्टूडेंट फेल हो गए तो पास कितने होंगे 23%। तो बस यही आपका क्या हो गया आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। तो मानो कोई भी वस्तु है, उसका लागत मूल्य दिया है और उसका विक्रय मूल्य दिया है। मानो लागत मूल्य सीपी बोल लो, और आपका क्या दिया है विक्रय मूल्य, ये हो गया एसपी। अब इन दोनों का रेशियो क्या दिया है 20 और 21। अब यहाँ देखो, कोई वस्तु है जैसे बनाई गई है तो उस पर कितना खर्च हुआ है 20, और वो बेची कितने में गई है 21 में। कुल मिला के अंतर कितने का आया है 1 का। और हमेशा अगर हम लाभ निकालते हैं तो वो किसके संदर्भ में निकालेंगे सीपी के संदर्भ में। और सीपी कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 1/20। अब परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो 20 पंजे 100, तो कितना हुआ आंसर 5%। तो ऐसे ही निकाल लेंगे। और ये तो डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हो, जैसे 20 और 21 दिया है तो 1/20 डायरेक्ट ही आपका आ जाएगा कितना 5%। मानो 1/20 का कितना होता है 5%। ये वाला देखो, इसमें 20%, ये छूट वाला क्वेश्चन है, इसमें 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो इसमें तो छूट दी हैं वो कैसी हैं उत्तरोत्तर हैं, और छूट देने के बावजूद जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 3060, अर्थात 3060। तो हमेशा जब उत्तरोत्तर छूट दी होती हैं तो हमेशा एक फार्मूला लगता है आपका x + y माइनस के xy/100। ये किसके लिए होता है उत्तरोत्तर छूट के लिए। तो ये छूट किस में आएगी आपकी प्रतिशत में ही आएगी। तो यार देखो, एक पे कितना दिया है आपका 20 और दूसरे पे कितना दिया है 15। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 20 × 15 ताकि बट्टे 100। अब 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, और इधर 35 में से 3 गए तो कितने बचे 32। अर्थात जो छूट मिली है उसे कितने प्रतिशत की मिली है 32 की। पर देखने में तो ऐसा लग रहा था कि 15 एक मिली है, 20 एक मिली है तो 35 हो गई, 35 नहीं, लेकिन उत्तरोत्तर मिलती है तो ये क्या होता है कि जो इनका मल्टीप्लाई होता है वो उसमें से टोटल में से घट जाता है। तो ये कितनी छूट मिली है 32। अब किसी वस्तु का मूल्य मानो 32% छूट दे दी गई तो उसका जो मूल्य बचेगा वो कितना बचेगा 100 माइनस के क्या करेंगे 32, और 100 में से 32 घटाओगे तो कितने बचेंगे 68। अर्थात जो वस्तु हमें 3060 रुपये मिली है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगी 68% के। तो 68% बराबर कितना हो जाएगा 3060। तो इसका 100% निकाल दो, ये कितना 68% है, तो 100% क्या हो जाएगा 3060 बट्टे 68 × 100। या निकाल लो, ये कितने से 4 से काटो आगे, 17 × 68 और 4 × 7 = 28 और 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20। अब 17 से काट के देख लो तो 17 × 17 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68 और 17 × 5 = 85, अर्थात कितनी आ गई 4500 रुपये। अर्थात जो भी इसका अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, जो MRP होगा वो कितना होगा
4500 रुपये। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। जैसे 32,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। मानो 32,000 रुपये की धनराशि है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। तो 2 वर्ष के लिए आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना है। तो जैसे कुछ कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं वो तो क्या खाली फार्मूले ही रटते हैं, तो अगर फार्मूले से ना करो तो ज़्यादा बेटर है, खाली उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। तो फार्मूले वाले तो इससे ही निकाल देते हैं, D = PR/100 का होल स्क्वायर, इससे भी डायरेक्ट आ जाता है। और आप ट्री मेथड से करना चाहो तो वो फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो इससे देख लो, तो P आपका कितना दिया है 32,000, R कितना दिया है, R क्या होती है रेट, R कितना दिया है 10%, और P आपका कितना दिया है 32,000। निकाल लो, R कितना है 10 और बट्टे 100। अब ये यहाँ पे कट गए तो 1/10 बचा, इसका वर्ग कर दो आप। 32,000 1 का वर्ग करोगे 1, 10 का वर्ग करोगे 100, 100 से ये 2 जीरो ख़त्म, कुल मिला के आंसर कितना आ गया 320। ऐसे निकाल लो। ट्री मेथड भी बढ़िया रहता है। और ट्री मेथड से भी यही वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। जैसे 10% दिया है तो उसका भिन्न बना लो 1/10। अब जैसे 32,000 दिया है तो इसका कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 1/10 अर्थात 1/10 करोगे तो कितना हो जाएगा 3200, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3200। अब पहले साल के लिए तो इंटरेस्ट रेट दूसरी साल के लिए लगेगी। अब इस वाले पे जैसे दूसरी साल के लिए किस पे लगेगी चक्रवृद्धि, पहले वाले पे, तो इसका भी 1/10 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 320। अब यहाँ देखो ये तो क्या है, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। अब ये क्या केवल CI, वो दोनों का डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस, CI माइनस SI, तो इससे भी निकल आता है। अगला जैसे 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तथा 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। जैसे 8 पुरुष हैं वो कितने दिन तक कार्य कर सकते हैं, मानो कोई कार्य है वो 8 पुरुष कितने दिनों में कर सकते हैं 12 दिनों में। कितने दिनों में कर सकते हैं 12 दिनों में। और वो 8 पुरुष 6 दिन तक तो कार्य करते हैं और उसके बाद क्या होता है 6 दिन के बाद 4 पुरुष और कार्य करने लग जाते हैं, तो वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखो, मानो जो कार्य करने के लिए और कितने दिन लगेंगे, तो 8 पुरुष हैं, 8 पुरुष हैं और दिन कितने हैं 12। अब पुरुष तो उतने ही रहते हैं और दिन कितने हो जाते हैं 6। तो हमें पता है इसका ये आधा काम हो गया। जैसे 12 × 96 हुआ और यहाँ कितना हुआ 8 × 48, टोटल कितना बचा 48। अब यहाँ देखो 8 पहले थे, 8 पहले थे और 4 बाद में और आ गए, तो टोटल कितने हो गए 8 और प्लस 4, ये कितने हो गए 12। क्या हो गए मेल या पुरुष, तो इसमें 12 का भाग दे दो, 12 × 48, अर्थात वो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 4 दिनों में। यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे कुल मिला के ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज थी वो समाप्त हुई। और आप लोगों से कहना चाहेंगे क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है पास, क्योंकि 6 नवंबर उसकी डेट है और कुल मिला के IUCL में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जो लेवल है उसी के आधार पर ये क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मानो किसी एक ही दिन हो, ये आपको हर दिन मिलेगी और आप इसे देखना नहीं भूलें।